कुम्हार की कला। सुंदरपुर नामक एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रामलाल नाम का एक कुम्हार रहता था। उसके हाथों में जादू था। वह मिट्टी को ऐसे आकार देता था मानो वह कोई जीवित वस्तु हो। उसके बनाए घड़े, दिए और सुराही दूर दूर तक मशहूर थे। यह कला उसे अपने पूर्वजों से विरासत में मिली थी और वह पूरी लगन और सम्मान के साथ इसे निभा रहा था। लेकिन समय बदला। शहर से प्लास्टिक और स्टील के सस्ते बर्तन गांव के बाजार में आने लगे। वे दिखने में चमकदार और कीमत में बहुत सस्ते थे। धीरे धीरे लोगों ने रामलाल के मिट्टी के बर्तन खरीदना कम कर दिया। रामलाल का काम ठप्प पड़ने लगा। कई बार तो उसे दिन भर की मेहनत के बाद भी एक भी बर्तन बेचे बिना घर लौटना पड़ता। वह बहुत चिंतित और निराश रहने लगा। एक शाम अपनी उदासी में वह नदी किनारे बैठा था। उसने देखा कि नदी के पानी में सूरज की आखिरी किरणें पड़कर एक अनोखी सुनहरी चमक पैदा कर रही थीं। उसे अपने दादाजी की एक बात याद आई, बेटा, हमारी मिट्टी में सिर्फ पानी और हवा ही नहीं, बल्कि सूरज की रोशनी और प्रकृति के सारे रंग मिले हुए हैं। बस उन्हें पहचानने वाली आंख चाहिए। यह बात रामलाल के मन में घर कर गई। उसने फैसला किया कि वह हार नहीं मानेगा। वह कुछ ऐसा बनाएगा जो मशीनें कभी नहीं बना सकती। अगली सुबह से रामलाल ने अपनी पूरी ताकत और रचनात्मकता अपने काम में झोंक दी। उसने नदी किनारे से एक खास किस्म की चिकनी मिट्टी खोदी। जंगल से कुछ खास पत्तियों और फूलों को लाकर उनका रस निकाला और अपनी मिट्टी में मिलाया। कई हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद रामलाल ने बर्तनों की एक नई श्रृंखला तैयार की। ये बर्तन साधारण नहीं थे। उन पर प्रकृति से प्रेरित होकर बारीक नक्काशी की गई थी और जब उन्हें पकाया गया तो उन पर एक अनोखी हल्की नीलीहरी चमक आ गई जो पहले किसी ने नहीं देखी थी। वे सिर्फ बर्तन नहीं बल्कि कलाकृतियां लग रहे थे। शुरुआत में गांव वालों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक दिन शहर का एक बड़ा व्यापारी उस गांव से गुजर रहा था। उसकी नजर रामलाल की दुकान पर रखे उन अनोखे बर्तनों पर पड़ी। वह उनकी सुंदरता और कारीगरी देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। उसने रामलाल से उन बर्तनों के बारे में पूछा और जब उसे पता चला कि यह रामलाल की अपनी कला है तो वह बहुत प्रभावित हुआ। उस व्यापारी ने न केवल सारे बर्तन खरीद लिए बल्कि रामलाल को शहर में अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए एक बहुत बड़ा ऑर्डर भी दिया। देखते ही देखते रामलाल की कला की धूम मच गई। अब लोग उसके बर्तनों को जरूरत के लिए नहीं बल्कि अपने घरों को सजाने के लिए खरीदने लगे। रामलाल ने साबित कर दिया कि सच्ची कला और कड़ी मेहनत को कोई भी मशीन या सस्ता सामान कभी मात नहीं दे सकता। सीख, रचनात्मकता और दृढ़ संकल्प से किसी भी चुनौती पर विजय प्राप्त की जा सकती है। सच्ची कला का मूल्य हमेशा बना रहता है।